हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से साबिर कृषि एजुकेशन में। तो आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। हमने बक्सर के युद्ध के बारे में आप सभी को बता दिया था और आप लोग मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में भी आया होगा बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे बक्सर के युद्ध तो एकदम एक सेकंड में आप आंसर दे दीजिएगा। तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था, जो जनरल था उसका, तो वो था हेक्टर मुनरो दोस्तों। हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो था दोस्तों। मैं जल्दी चाहूंगा कि आप लोगों को समझ में आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मीर कासिम की मृत्यु कब हुई थी। तो उसका मई 1777 ईस्वी में दिल्ली के पास मृत्यु हो गई। दिल्ली में कोतवाल। तो दोस्तों मीर कासिम की मृत्यु मई 1777 ईस्वी में दिल्ली में कोतवाल के पास हो गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंपनी के खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने लाया था दोस्तों। तो कंपनी के खजाने को जो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया था दोस्तों, तो वो था वारेन हेस्टिंग। कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग था जो वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता खजाना को लाया था। पहले बंगाल की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मुर्शिदाबाद नहीं, सबसे पहले थी ढाका से फिर स्थानांतरित हुआ तो मुर्शिदाबाद, फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो ले गया था मीर कासिम। तो जो खजाने को लाया था वो वारेन हेस्टिंग था दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 कि मीर कासिम से अंग्रेज के मतभेद का कारण क्या था दोस्तों। तो मैंने बताया था कि मीर कासिम का जो अंग्रेज से मतभेद का कारण था दोस्तों, आपको व्यापार कर उसको बोल सकते हैं। व्यापार कर मतलब कर की ही वजह से ना दुरुपयोग हो रहा था, उसका जो बिजनेस का दुरुपयोग, लाइसेंस का दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए से मतलब तत्कालीन कारण। अगर देखिए यहाँ पर एक सवाल और बन सकता है, पूछ देगा कि बक्सर के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो उसका आंसर होगा दोस्तों आपको लाइसेंस का दुरुपयोग करना। अगर पूछ देगा कि मीर कासिम से अंग्रेज के मतभेद का कारण क्या था दोस्तों, वो था व्यापार कर का नहीं देना। तो ये था आपका क्वेश्चन। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। तो आइए बक्सर के युद्ध से 5वां क्वेश्चन बताते हैं कि किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी कंपनी के राज को डाकुओं के राज की संज्ञा दी। मतलब किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक के कंपनी के राज को डाकुओं का राज कहा। डाकुओं का राज। तो देश के इतिहासकार के एम पनिक्कर वो उस समय के इतिहासकार हुए हैं इंडिया के एम पनिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी तक की कंपनी के राज को डाकुआओं के राज की संज्ञा दी है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये MPPCS में पूछा था 2014 में ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कि इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया। इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया, या बंगाल का उप दीवान किसे बनाया गया दोस्तों। तो ये थे मोहम्मद रजा खान को रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो इलाहाबाद की दोस्तों 2 संधि हुई थी। आप लोग अगर पढ़े होंगे बक्सर की युद्ध तो मैंने बताया विस्तार से ही। तो इलाहाबाद की संधि पूछ रही है। तो पहला संधि यहाँ पर क्वेश्चन होगा, इलाहाबाद की प्रथम जो संधि हुई थी दोस्तों वो हुई थी 12 अगस्त 1765 को। पहला संधि। अगर सवाल पूछ दिया कि इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरी संधि जो हुई थी 16 अगस्त 1765 को दूसरा इलाहाबाद की संधि हुई थी। पहली जो संधि हुई थी दोस्तों वो था रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। और दूसरा जो संधि हुआ था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच। याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे।
तो दोस्तों आपको मैंने बताया था, अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, उस समय बंगाल के जो वेनिस्टर्ड बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे वेनिस्टर्ड थे दोस्तों, वेनिस्टर्ड। तो ये था कुछ क्वेश्चन दोस्तों, 8-10 क्वेश्चन जो थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार दरोगा और बीपीएससी के लेवल से जो पूछा था। मैं जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों उससे निकाल के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस सब मतलब हल्के में मत ले लेना भाई, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ये अक्सर एग्जाम में जो पूछे गए हैं मैं वही सबको रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ये सब क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।